जय हिंद। वैदिक संस्कृत के पहले भाग में हम लोग आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में बात किए थे। आज हम लोग वैदिक साहित्य के संदर्भ में बात करेंगे। तो 4 वेद, आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ को संक्षिप्त में वैदिक साहित्य कहा जाता है। वेद 4 हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद की प्रमुख विशेषता है यह भक्ति भाव प्रधान है, अर्थात इसमें आराध्य देव की भक्ति के संदर्भ में बात की गई है और यह आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र हैं। ऋग का अर्थ है छंदोबद्ध रचना या श्लोक। इसमें विविध देवताओं की स्तुति करने वाले भाव भरे गीत हैं और इनके मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा गया है कि ऋग्वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था, तो होता। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशिकी। 10 मंडल के रचनाकार अलग अलग ऋषि हैं, लेकिन हम प्रमुख मंडल की चर्चा करेंगे जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। जैसे तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी और इसमें गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का वर्णन किया गया है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। चौथे मंडल की रचना वामदेव ने की थी और इसमें कृषि से संबंधित सूक्त हैं। 9वें मंडल की रचना पौमान ऋषि ने किया था और इसमें सोम का वर्णन है, सोम देवता हैं उनका वर्णन किया गया है। और 10वें मंडल की रचना महासूक्त ऋषि ने किया था और इसी मंडल में सर्वप्रथम समाज के 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सर्वप्रथम समाज के 4 वर्णों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अब हम लोग ऋग्वेद के बाद सामवेद की चर्चा करते हैं। सामवेद के अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, केवल 75 मंत्र इसके व्यक्तिगत हैं, बाकी सारे मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। साम का अर्थ है ज्ञान या संगीत। इसमें 7 स्वरों, सप्त स्वरों सा रे गा मा पा धा नी सा का वर्णन किया गया है और सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा गया है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो उद्गाता। अब इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं और 2 उपनिषद हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में पहला है तांड और दूसरा जैमिनी, और उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में ही आरूढ़, उद्दालक और श्वेतकेतु के मध्य आत्मा से संदर्भित संवाद का वर्णन किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि आरूढ़, उद्दालक और उसके पुत्र श्वेतकेतु के मध्य संवाद किस उपनिषद में वर्णित है, तो छांदोग्य उपनिषद में। अब सामवेद के बाद यजुर्वेद। इसमें लगभग 1990 मंत्र है। यह 40 अध्यायों में है। यह वेद कर्मकांड प्रधान है और विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधि का वर्णन यजुर्वेद में किया गया है। इसके 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ ब्राह्मण और कई उपनिषद हैं, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में प्रमुख याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का वर्णन किया गया है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद किस उपनिषद में वर्णित है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में। अब वेद के अंतिम भाग या चौथे वेद की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है अथर्ववेद। यह लोकप्रिय वेद है और अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा है।
इसे ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सर्वाधिक लोकप्रिय वेद कौन सा है, कि ब्रह्म वेद किसे कहते हैं या श्रेष्ठ वेद किसे कहते हैं। तो अथर्ववेद को हम इस नामों से जानते हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा है। और इसमें वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत प्रेत आदि के मंत्र के साथ ही नाना प्रकार के औषधियों का वर्णन किया गया है। इसी में अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है। तो अथर्ववेद में। इसी वेद में सर्वप्रथम परीक्षित का उल्लेख किया गया है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं गोपथ और उपनिषद हैं मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद। ज्ञातव्य है कि मुंडकोपनिषद में ही सर्वप्रथम सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इसी में यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान बताया गया है और बताया गया है कि इससे भवसागर से पार नहीं, मतलब जीवन रूपी भवसागर से पार नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक साहित्य में 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं और ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके बाद हम इसके अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।